हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। रोजाना सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर स्टैटिक जीके, भारतीय संविधान के साथ इंडिया एंड वर्ल्ड जीके प्लस इतिहास और भूगोल। आइए आज की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? किसके लिए अंडर 19 T20, अंडर 19 और T20 के लिए भारतीय टीम की जो कप्तान है किसे नियुक्त किया गया है? तो मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा और इनमें से कोई नहीं। तो किसे नियुक्त किया गया है? शेफाली वर्मा को। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत की प्रमुख कनेक्टेड लाइफ स्टाइल टेक ब्रांड नॉइज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? हरभजन सिंह, सलमान खान, अमिताभ बच्चन और विराट कोहली। तो किसने नॉइज, जो भारत की कनेक्टेड लाइफ स्टाइल टेक ब्रांड कंपनी है, उसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए अनुसूची 2 किससे संबंधित है? अनुसूची 2 है ना, वो किससे संबंधित है? तो अनुसूची 2 का संबंध है वेतन भत्तों से। किससे है? वेतन भत्ते। तो किस किस के वेतन भत्ते? तो इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं दोस्तों, सिर्फ भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति आदि के भत्ते हैं। इसमें उपराष्ट्रपति का भत्ता शामिल नहीं है, गलती से थोड़ा मैं बोल गया था। भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के भत्ते शामिल है। और विशेष तौर से किससे संबंधित है? सूची 2 है, वह वेतन भत्तों से संबंधित है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 29, कौन सा है? 29, यानी कि अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। क्या है कि 29 है कि अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण है। 29 जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हित का संरक्षण करना 29 के अंदर है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है वह 21 मार्च को मनाया जाता है। कब? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसका अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है? तो हंसराज गंगाराम अहीर, अरविंद सक्सेना, प्रवीण मित्तल और आदर्श यादव। तो हंसराज गंगाराम अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो क्या है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 14 अगस्त। कब? 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय है वह है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है? नई दिल्ली। तो इनकी स्थापना 14 अगस्त 1993 को और मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। देखिए कि कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? जो राजकोषीय नीति है ना, कौन सी संस्था बनाती है? तो भारत के अंदर वित्त मंत्रालय है ना,
वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। और पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? जो पेंडुलम घड़ी है ना, इसका आविष्कार क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने किया था। जेंस किसने? क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था। किसने? क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने। उसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ना, ये नंदा देवी का हिस्सा है। किसका? नंदा देवी का। अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 30 है ना, वह तो अनुच्छेद 30 है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। क्या है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। किसका? अल्पसंख्यक वर्ग। जो शिक्षा संस्थान है उनकी स्थापना करना और उसका प्रबंधन करना, ये एक अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार होगा। उसके बाद देखिए, भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड किसने लॉन्च किया? जो टैक्स सेवर इंडेक्स फंड है ना, वह किसने लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने, सेबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने और आईआईएफएल म्यूचुअल फंड ने। तो किसने किया है? आईआईएफएल म्यूचुअल फंड ने। उसके बाद देखिए, रेणुका जी बांध परियोजना किस राज्य की है? तो रेणुका जी बांध परियोजना है, यह है हिमाचल प्रदेश की। और उसके बाद धौला सिद्ध पन बिजली परियोजना किस राज्य की है? और धौला सिद्ध पन बिजली परियोजना है, ये भी है हिमाचल प्रदेश की। तो दोनों ही परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश की हैं, धौला सिद्ध पन बिजली परियोजना हो या रेणुका जी बांध परियोजना हो। उसके बाद देखिए, तुगेला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है कि तुगेला जलप्रपात किस देश में स्थित है? जो तुगेला जलप्रपात है ना, ये दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के अंदर तुगेला जलप्रपात स्थित है। और मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है, ये तेलंगाना के अंदर है। किस राज्य के अंदर है? तेलंगाना। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के अंदर और तुगेला जलप्रपात है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस भारतीय बैंक को लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? कि ऐसा कौन सा भारतीय बैंक है जहां ग्लोबल बैंकिंग समिट में बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। तो किस बैंक को प्रदान किया गया है? कैनरा बैंक को। उसके बाद देखिए, कैनरा बैंक की स्थापना और कैनरा बैंक का मुख्यालय। तो 1 जुलाई 1906 को इसकी स्थापना हुई थी कैनरा बैंक की। कब हुई थी? 1 जुलाई 1906। और इनका मुख्यालय है वो है बेंगलुरु के अंदर। कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय है। और इनकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 के अंदर कैनरा बैंक की स्थापना। उसके बाद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी दिवस से एक क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है। क्या है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और 3 दिसंबर। तो 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है।
उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। जो ग्लोबल एविएशन है ना, वहां पर जो सेफ्टी रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, 48वां, 43वां, 56वां या 60वां। तो कौन सा स्थान है, 48वां। आगे देखिए, भारतीय नागर विमानन संगठन एविएशन सेफ्टी रैंकिंग भारत का 58वां स्थान है। कौन सा, 58वां। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है और स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का संगठन का जो मुख्यालय है ना, वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में इनका मुख्यालय है और इनकी स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी, 1944 में इनकी स्थापना हुई थी और इनका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का वह है मॉन्ट्रियल, कनाडा। उसके बाद सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर भीड़ एकत्रित होती है और किसी व्यक्ति की हत्या कर देती हैं, निर्मम हत्या। और कई देश ऐसे हैं जहां पर ऐसी हत्याएं होती रहती हैं। तो इस हत्याओं की जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो 5वां, चौथा, 6वां और 8वां। तो कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। भारत ऐसा विश्व में 8वें स्थान पर है जहां पर सामूहिक हत्याएं सर्वाधिक होती हैं। देखिए, सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में प्रथम स्थान पर यमन है। यमन ऐसा देश है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित होती है और किसी न किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।